और जिस सरकार के राज्य के अंदर तमिलनाडु में हत्या हो रही है, वही यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो अपने पिताजी के सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, वो जाकर के वहाँ पर केक काट रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चोर दरवाजे से जिसको लेकर के सत्ता में लाया है, वो किस तरह से नौटंकी कर रहे हैं। 37 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई मिल करके आपकी ऐसी नीति कोई क्यों नहीं बनी जिससे इस तरह से हमारे बिहार का बेटा का अपमान और हत्या नहीं होता। और आज उनके दोनों सुपुत्र एक जाकर के तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के साथ केक काट रहे हैं और दूसरा पुत्र उनका साइकिल पर सवारी करके नौटंकी कर रहे हैं। पूरे इस हत्या का जिम्मेवार बिहार की सरकार है। आज तमिलनाडु के अंदर हमारे बिहार के बेटा की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको पीटा गया, उनकी हत्या हुई है, जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी नहीं आए, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आसन पर बैठे अध्यक्ष से जब आग्रह कर रहे हैं, वो सदन को बिना ऑर्डर में लिए जबरदस्ती सदन चलाने का नाटक कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज बिहार के अंदर पेपर लीक का मामला हो या शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, हमारे बेरोजगार नौजवानों की मामला हो, किसी विषय पर कार्य स्थगन भी दिया गया। क्या आज बेरोजगारी के कारण हमारे लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर जाकर के अपनी जान को गंवा रहे हैं। 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई मिल करके आपकी ऐसी नीति कोई क्यों नहीं बनी जिससे इस तरह से हमारे बिहार का बेटा का अपमान और हत्या नहीं होता। आज राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार है। इंटर और मैट्रिक के 2,98,00,000 बेरोजगार बैठे हैं। बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000, बीएसएससी में इस तरह से 63,900 लोग जो अधियाचना भेजी गई है, पद खाली है। सत्ता की राजनीति में 4.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और 4,000 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक, 7वें चरण के शिक्षक बहाली का मामला, इस तमाम मामले को लटका के सरकार क्यों रखे हुई है। अगर जो ये सारे मामले का समाधान करता, उनका 10 लाख और 20 लाख की घोषणा, 10 लाख उप मुख्यमंत्री और 20 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री का, अगर जो उसका आधा भी आप कर देते एनडीए सरकार में, अगर जो जितनी याचना दी गई है 4-5 लाख से ज़्यादा, तो कम से कम बिहार की सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता और हमारे नौजवान दूसरे राज्य में जा कर के अपमानित नहीं होते और आज उनकी मृत्यु नहीं होती। पूरे इस हत्या का जिम्मेवार बिहार की सरकार है। इनकी गलत नीति के कारण अपने परिवारवाद और अपने बच्चों को रोजगार देने के चक्कर में बिहार के बेटे के रोजगार ये छीन रहे हैं और उनकी पीट पीट कर हत्या की जा रही है बर्बरतापूर्ण ढंग से। और जिस सरकार के राज्य के अंदर तमिलनाडु में हत्या हो रही है, वही यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो अपने पिताजी के सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, वो जाकर के वहाँ पर केक काट रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। इस पर बहस करनी चाहिए, इसकी बहिष्कार करनी चाहिए और खुल करके तमिलनाडु सरकार से इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिसको बिहार की जनता ने नकार दिया, जनादेश नहीं दिया और बिहार के मुख्यमंत्री अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चोर दरवाजे से जिसको लेकर के सत्ता में लाया है, वो किस तरह से नौटंकी कर रहे हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार को मजाक बना करके रख दिए थे और आज उनके दोनों सुपुत्र एक जाकर के तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के साथ केक काट रहे हैं और दूसरा पुत्र उनका साइकिल पर सवारी करके नौटंकी कर रहे हैं। गाड़ी सरकार की, पेट्रोल सरकार की, डीजल सरकार की,
वो पीछे पीछे साइकिल का चल रहा है, और वो साइकिल से आकर के अपने फोटो खिंचा करके ये नौटंकी बिहार का मजाक पूरे देश में कब तक चलेगा। बिहार की जनता, बिहार का नौजवान देख रहा है कि हमारी प्रतिभा का हनन कर करके ये लोग हमारी बेरोजगारी के आलम को खड़ा बना रहा है। 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बिहार के अंदर है, उसके बावजूद भी ये चुनावी लाभ के लिए चुनाव तक खींचना चाहता है, विज्ञापन निकालने नहीं देता है और मजाक बना रहा है। अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल करके जोखड़ाई कर करके साइकिल से यात्रा करेंगे, कोई केट काटेंगे, कोई बंसी बजाएंगे। अरे बिहार सांस्कृतिक विरासत की और ज्ञान की भूमि रही है। इस तरह के मजाक करने वाले लोग कभी सत्ता में बैठ करके बिहार की जनता का हित नहीं कर सकते हैं। और बिहार का जो हमारा दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मृत्यु का आ रहा, पीट पीट कर उनकी हत्या की गई है, उस पर आंसू बहाने के बजाय, उसकी परिवार के पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने की बजाय आप मजाक उड़ा रहे हैं। जहरीली शराब से भी मरा था, आपने उसका मजाक उड़ाया। जब हमने सदन के अंदर कल कहा कि मुख्यमंत्री जी, वह अनाथ बालक, वो विधवा का क्या दोष है, कल वही असामाजिक तत्व के हाथों में जाकर के हथियार उठा करके समाज से बदला लेगा, तब जाके कहे हम विचार करेंगे। विचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तमाम अपराधियों की गोली से मरे हुए लोग और प्रशासनिक अराजकता के शिकार लोगों का, उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों के संपत्ति को जब्त कर करके, और हम उसको रोजगार का प्राथमिकता भी देंगे, मुआवजा भी देंगे। ये सरकार की नौटंकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये बिहार को मजाक बड़े भाई छोटे भाई मिलके बना रहे हैं। इस मजाक का जवाब सदन से सड़क तक दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा भाजपा वाले साइकिल चढ़े बकबक न करें, सदन में बकबक बहुत करते हैं। ये लोग सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। अब भाजपा के लोग जमीन पर मेहनत कर करके बरसों तक धूप पानी सह करके आया है। जनता मालिक है, जनता जवाब देगी कि कौन सत्ता के भागीदार सेवक बनेगा और कौन मालिक बन के मेवा खाएगा। ये जनता तय करेगी। बिहार में मालिक नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। ये लोग मालिक बनने का जो जमींदारी, नौ सामंत जमींदार ये लोग हैं, इन जमींदारों के विरुद्ध में अब नई लड़ाई शुरू होगी।